नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गवर्नमेंट जॉब पर। आज का वीडियो हर उस एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, तैयारी शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बार कितनी वैकेंसीज आ रही हैं और आरटीआई की रिप्लाई में क्या नया निकल कर आया है। इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर और डबल एओ की जैसी पोस्ट के लिए जो डेटा आया है वो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहली बात, एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन संभवतः इसी महीने के भीतर आ जाएगा, लेकिन आरटीआई की रिप्लाई से वैकेंसी की तस्वीर पहले ही साफ हो चुकी है। इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर की कुल 2369 वैकेंसीज आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसमें जनरल की 911, एससी की 431, एसटी की 172, ओबीसी की 634 और ईडब्ल्यूएस की कुल 211 वैकेंसीज हैं। खास बात यह है कि इस बार नॉर्थ इंडिया में भी वैकेंसी बहुत अच्छी है। जैसे लखनऊ जोन में 581 वैकेंसी हैं, जो यूपी बिहार के स्टूडेंट के लिए एक गोल्डन चांस है कि वो अपने होम जोन में ही पोस्ट को पा सके। इसके अलावा दिल्ली में 224, मुंबई में 260 और कोलकाता में 132 वैकेंसी रिपोर्ट हुई हैं। सिर्फ जीएसटी ही नहीं, कई सालों के बाद डबल एओ यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट भी वापस आ रही है। आरटीआई के मुताबिक डबल एओ की लगभग 1077 वैकेंसी होने की उम्मीद है। यह एसएससी की एकमात्र गेजेटेड पोस्ट है जिसका ग्रेड पे 48 रुपये है। इसमें पावर और प्रेस्टीज दोनों मिलते हैं। इसके साथ ही प्रिवेंटिव ऑफिसर की 98 और एग्जामिनर की 42 वैकेंसी रिपोर्ट हुई हैं। हालांकि ये कम है, लेकिन जो लोग मुंबई, चेन्नई और गोवा जैसे पोर्ट पर काम करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के भी 340 वैकेंसीज हैं, जिसका ग्रेड पे 4200 रुपये है। तो अगर हम टोटल मिलाएं तो सिर्फ 1-2 बोर्ड से ही लगभग 3000 से 4000 वैकेंसीज हो चुकी हैं। अब देख लेते हैं सेक्शनल टाइमिंग का बड़ा बदलाव क्या है। दोस्तों, सिर्फ वैकेंसी ही नहीं बढ़ी है, बल्कि नियमों में भी बदलाव हो सकता है। इस बार पूरे चांसेस हैं कि सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो जाए। इसका मतलब है कि आपको हर सेक्शन के लिए 15-15 मिनट मिलेंगे। सोचिए, मैथ्स और रीजनिंग के 25-25 सवाल होंगे और उन्हें हल करने के लिए मात्र 15-15 मिनट। जब सेक्शनल टाइमिंग आती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। जैसा हमने सीपीयू में देखा, पेपर का लेवल थोड़ा लो हो सकता है, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। इसका मतलब है कि अब सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बुलेट जैसी होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि तैयारी कैसे करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए अभी शुरुआत करने का समय है। तो नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने में 6 से 8 महीने लगते हैं। रिकॉर्डेड बैच का सहारा लें ताकि आप जल्दी सिलेबस को फिनिश कर सकें। एडवांस मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि आजकल उसका वेटेज बढ़ गया है। अगर आप रिपीटर्स हैं तो आपके लिए मेरी राय है कि आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट का सहारा लें। सेक्शनल टाइमर के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है क्योंकि जो लोग साउथ इंडिया में जॉब कर रहे हैं वो नॉर्थ में आने के लिए दोबारा एग्जाम देंगे। अपनी स्पीड चेक करने के लिए फ्री मॉक टेस्ट दें। कई सारी एप्लीकेशंस पर आपको सेक्शनल टाइमर मिल जाएगा। पीवाईक्यूज़ को अपना बेस बनाएं। याद रखिए, बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन मिलना लगभग नामुमकिन है। अंत में मेहनत ही काम आती है। 40 से 50 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन वर्दी सिर्फ उसे मिलेगी जिसने आज से ही पसीना बहाना शुरू किया है। याद रखिए, आपके पास पैसे देकर सीट खरीदने का रास्ता नहीं है, सिर्फ अपनी कलम से ही तकदीर लिखने का मौका है। दोस्तों, 2026 एक बहुत बड़ा साल होने वाला है एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जीएसटी इंस्पेक्टर या डबल एओ बनने की। मेहनत कीजिए क्योंकि एंड में वही जीतेगा जो हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।